नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पेंशनर्स की सुविधा के लिए इंडिया पोस्ट ने एक राहत भरा ऐलान किया है। इसके तहत अब किसी भी पोस्ट ऑफिस से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। इस ऐलान से उन पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी जिन्हें बार बार बैंक जाना मुश्किल होता है। इंडिया पोस्ट ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी और कहा, वरिष्ठ नागरिक अब आसानी से निकटतम डाकघर CSC काउंटर पर जीवन प्रमाण सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जीवन प्रमाण की आधिकारिक वेबसाइट जीवनप्रमाण.gov.in के अनुसार इस जीवन प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को या व्यक्तिगत रूप से पेंशन वितरण एजेंसी जाना होगा या प्राधिकरण द्वारा जारी जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जहां से वे पहले सेवा दे चुके हैं और इसे संवितरण एजेंसी को सौंप दिया है। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार भारत सरकार की पेंशन भोगी योजना के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के लिए इस समस्या का समाधान करना चाहता है। इसका उद्देश्य इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इसी क्रम में इंडिया पोस्ट ने ये सुविधा दी है। आवेदन के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर से 7738299899 पर SMS भेजकर निकटतम जीवन प्रमाण पत्र का अपडेट ले सकते हैं। SMS के लिए टेक्स्ट JPL होगा। राजेश नायडू द्वारा शुरू किया गया पार्थशर समाचार न्यूज चैनल को मैं प्रमोद जायसवाल अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। देश के सबसे बड़े पत्रकारिता समूह में एक दैनिक भास्कर ने दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के सामने सरकारी खामियों की असल तस्वीर रखने वाले दैनिक भास्कर ग्रुप पर सरकार ने दबिश डाली है। देश के सबसे बड़े पत्रकारिता समूह में से एक दैनिक भास्कर ने दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के सामने सरकारी खामियों की असल तस्वीर रखने वाले दैनिक भास्कर ग्रुप पर सरकार ने दबिश डाली है। भास्कर समूह के कई दफ्तरों पर गुरुवार तड़के इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। विभाग की टीमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान स्थित दफ्तरों पर पहुंची है और कार्यवाही जारी है। इसके साथ ही IT टीम ने भास्कर में काम करने वाले कई लोगों के घरों पर भी रेड की है। दफ्तरों में मौजूद कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। नाइट शिफ्ट के लोगों को भी दफ्तर से बाहर जाने से रोक दिया गया है। रेड में शामिल अधिकारियों का कहना है कि वो इनके प्रोसेस का हिस्सा है और पंचनामा होने के बाद इन्हें जाने दिया जा रहा है। डिजिटल की नाइट टीम दोपहर 12:30 बजे रिलीज की गई। भोपाल और अहमदाबाद समेत जहां जहां छापेमारी हुई है वहां भास्कर के डिजिटल विंग में कई महिला कर्मचारी भी काम पर मौजूद हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि IT टीम में कोई भी महिला मेंबर नहीं है। टीम के आला अधिकारियों ने अब तक इस कार्रवाई का कोई कारण साफ नहीं किया है। दैनिक भास्कर ने कहा कि हमारी पत्रकारिता से क्यों डर रही सरकार, बस कुछ नजीर देख लीजिए। दूसरी लहर के दौरान 6 महीने तक भास्कर ने देश और कोरोना प्रभावित प्रमुख राज्यों में असल हालात को पूरे दमखम के साथ देश के सामने रखा है। गंगा में लाशें बहाए जाने का मामला हो या फिर कोरोना से होने वाली मौतों को छिपाने का खेल, भास्कर ने निडर पत्रकारिता दिखाई और जनता के सामने सच ही रखा। कुछ समय पहले पार्थशर समाचार चंद्रपुर में शुरू हुआ राजेश नायडू जी के माध्यम से। अभी ये डिजिटल न्यूज़ चैनल नागपुर में शुरू होने जा रहा है। मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि पत्रकारिता के इस संसार में पार्थशर समाचार एक खरा पत्रकार करके उभरेगा और एक अच्छी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को उसकी जानकारी मिलेगी। इसलिए मैं फिर से एक बार सबको शुभकामनाएं देता हूँ।
भोपाल, नोएडा, इंदौर, जयपुर जैसे कई स्थानों पर दैनिक भास्कर ग्रुप के कार्यालयों पर छापा आयकर विभाग ने मारा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भास्कर कई रिपोर्ट हाल में खूब चर्चा में रही थी। मिली जानकारी के अनुसार भोपाल में गुरुवार सुबह दैनिक भास्कर के कार्यालय में छापा मारा गया। भोपाल, नोएडा, इंदौर, जयपुर जैसे कई स्थानों पर दैनिक भास्कर ग्रुप के कार्यालयों पर छापा आयकर विभाग ने मारा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भास्कर कई रिपोर्ट हाल में खूब चर्चा में रही थी। मिली जानकारी के अनुसार भोपाल में गुरुवार सुबह दैनिक भास्कर के कार्यालय में छापा मारा गया। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग की छापेमारी के तहत टीम प्रेस कॉम्प्लेक्स सहित आधा दर्जन स्थानों पर मौजूद है। इस छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस भी साथ है। भोपाल के साथ इंदौर और जयपुर सहित देश के कई कार्यालयों में छापे मारे जाने की कार्यवाही हो रही है। बताया जा रहा है कि पूरा सर्च ऑपरेशन दिल्ली और मुंबई टीम के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस बीच अखबार की डिजिटल टीम को घर से काम करने के लिए कहा गया है। पत्रकार और लेखिका सबा नकवी ने ट्वीट किया, ग्रुप ने दूसरी लहर के दौरान शानदार रिपोर्टिंग की थी। वहीं पत्रकार श्रीनिवासन जैन ने एक शब्द लिखा, निसंदेह। वहीं पत्रकार अरविंद गुणाशेखर ने ट्वीट किया, एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग टैक्स चोरी के आरोप में दैनिक भास्कर के देश के कई दफ्तरों में छापेमारी कर रहा है। कई टीमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में तलाशी कर रही हैं। दी वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु ने भी दैनिक भास्कर समूह पर छापे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। एमके वेणु ने ट्विटर पर लिखा, गंगा पर तैरती लाशों और पेगासस पर रिपोर्टिंग का ये इनाम मिला है। वहीं कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर कहा कि आयकर विभाग के अधिकारी समूह के करीब 6 परिसरों पर मौजूद हैं। इनमें राज्य के राजधानी भोपाल में प्रेस कॉम्प्लेक्स में उसका कार्यालय भी शामिल है। जल्द आ रहा है पार्थशर समाचार, डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल और न्यूज पोर्टल। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जबरदस्त सफलता के साथ अब अपने नागपुर शहर में कार्यालय रजत संकुल बस स्टैंड के सामने, गणेश पेठ, नागपुर। संपर्क संपादक राजेश नायडू, मोबाइल नंबर 7709032035। 26 जनवरी को दिल्ली में उग्र प्रदर्शन के बावजूद दिल्ली सरकार ने किसानों को एंट्री की इजाजत दे दी है। ये परमिशन 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक है। प्रदर्शन शाम 5 बजे तक चलेगा। 26 जनवरी को दिल्ली में उग्र प्रदर्शन के बावजूद दिल्ली सरकार ने किसानों को एंट्री की इजाजत दे दी है। ये परमिशन 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक है। प्रदर्शन शाम 5 बजे तक चलेगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शर्तों के साथ प्रदर्शन की मंजूरी दी है। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। इससे पहले वे सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। यहां से बसों के जरिए वे किसानों के साथ प्रदर्शन स्थल आए। प्रदर्शन में सिर्फ 200 किसान शामिल हुए हैं। वे जंतर मंतर पर किसान संसद लाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हम मॉनसून सत्र की कार्यवाही पर भी नजर रखेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे किसान सिंघू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर और बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने किसानों को इस शर्त पर प्रदर्शन की इजाजत दी है कि वो संसद तक कोई मार्च नहीं निकालेंगे। 26 जनवरी को रैली में हुई थी हिंसा। इसी साल 26 जनवरी को लाल किले तक किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद उन्हें पहली बार दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत मिली है। 26 जनवरी की रैली के दौरान प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे और कई उपद्रवियों ने लाल किले में घुसकर पुलिसकर्मियों से मारपीट की थी और किले के प्राचीर पर धार्मिक झंडा भी फहरा दिया था। केंद्र और किसान दोनों अड़े। देश के किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल दिसंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसान संगठनों की केंद्र सरकार से 10 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका है। किसान तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि वो किसानों की मांगों के मुताबिक कानूनों में बदलाव कर सकती है, लेकिन कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। अपनी बात उसमें रखेंगे, जो इशू है किसान के भी रखेंगे। पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है उस पर नजर रखेंगे। हाँ, तो वाटर कैनन तो रखनी चाहिए। वाटर कैनन घर में क्या करेगी उसमें? भाई वो थाने में खड़ी, थाने के बाद सड़क पर खड़ी कर दो तो ठीक रहे। अगर आंदोलन में पुलिस फोर्स वाटर कैनन न दिखे तो आंदोलन कहीं का, वो महात्माओं का आंदोलन है। किसान लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने किसानों को इस शर्त पर प्रदर्शन की इजाजत दी है कि वो संसद तक कोई मार्च नहीं निकालेंगे। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान।
मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगवार, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203।